मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्या शक्ति हूँ। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है, लेकिन मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं आत्मा रूपी सितारा उड़ता जा रहा हूँ, सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते, अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते और सारे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते और दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता के साथ शेयर करते हैं। और बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। ऐसे प्यारे पिता का कितना ना शुक्रिया करें। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आते हैं और सारे ग्लोब को सामने देखें और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते साकारी दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति स्वराज्य अधिकारी हूँ। हमारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। इस पढ़ाई को पढ़कर हम स्वयं के राजा बनते हैं, अपने मन के मालिक बनते और समझ के सहत कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाते हैं। जहां मन में कोई धोखा नहीं है तभी शीतलता है। और देखते हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं और हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। परिवार का हर मेंबर सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, सबको सुख दे रही हैं, बाप का परिचय दे रही हैं। मस्तक में आ जाते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ। ज्ञान आनंद ये मेरी अपनी नेचर है। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। हम इस सृष्टि पर अपने गुणों को एक्सप्रेस करने आए थे, देने वाले बन करके आए थे। और 2 युगों तक हमें स्मृति थी कि हम आत्माएं हैं, तो सदा देने के संस्कार थे। जब तक दे रहे थे तो हम सदा सुखी थे।
क्योंकि देने में ही लेना समाया है। जो देते जाते हैं वही लौटकर हमारे पास आता। तभी तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करते जाओ, नेक काम करते जाओ, उसका फल तो मिलना ही है। तो उसको फिर कहते हैं पुण्य आत्माओं की दुनिया, कि जहाँ हर आत्मा पुण्य कर्म कर रही है। हमारा हर कर्म पुण्य कर्म है, कि देने के संस्कार हैं और नेचुरल नेचर है। और द्वापर से क्या हुआ कि धीरे धीरे खुद को दे समझने लगे। ये दे तो हमारा कॉस्ट्यूम है, जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठा है और धीरे धीरे खुद को गाड़ी समझने लगे, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठी हूँ। और हम खुद को ही देह समझने लगे। तो देह के संस्कार हैं, इसको सब कुछ बाहर से चाहिए। तो हमने भी बाहर से मांगना शुरू कर दिया। मांग भी क्या रहे हैं, जो हमारे अपने गुण शक्तियां हैं, कि भी कहते प्यार दे दो, सुख दे दो, मान दो। तो ये चाहिए चाहिए आत्मा को भिखारी बना दिया। चाहे हम कितनी रॉयल्टी से कहते हैं, पापा कहते संस्कार तो भिखारी के हो गए ना, कि मांगने के हो गए। तो ये हुआ सारा के खुद को दे समझ बैठे। इसके कारण ही सारा खेल बिगड़ा। एक गलती ने ही हमें पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बना दिया। तो यहीं पर ब्रह्मा कहते हैं बेहद का दिन और बेहद की रात, कि जब हम आत्मा स्मृति स्वरूप हैं तो वो दिन कहलाता। जब खुद को देह समझते हैं तो उसको रात कहते। जैसे कभी सदा दिन नहीं रहता और ना कभी सदा रात रहती है, ऐसे ही ये अज्ञानता की दुखों की जो रात है, ये भी सदा नहीं रहती। पहले दिन था तो रात आई, अब रात के बाद फिर से दिन आना है, लेकिन दिन है सतयुग। तो सतयुग में कौन आएंगे, कि कौन वो आत्माएं कब पुरुषार्थ करती हैं जो सतयुग में आकर इतने सुख भोगती हैं। तो वो पिता आकर हमें ये सारे भेद समझाता है, कि जो उसकी हम महिमा करते आए भक्ति में, कि वो अमर कथा सुनाता, तीजरी की कथा, नर से नारायण बनने की, सत्य नारायण की कथा। और जो उसकी महिमा गाते आए, मानस से देवता किए करतन लागी बार, कि जब साहिब को तो सुख घनेरे मिले। तो वो पिता कभी आता है, आकर हमें मानस से देवता बनाता है। इसी समय हम सतयुग की प्रारब्ध बनाते हैं। जैसे क्लास में भी सुना कि आत्मा शरीर छोड़ती और लेती आई है। तो जो सतयुग के देवी देवता थे, वो भी जन्म लेते लेते अब आकर अंत में कलयुग में हम ही वो आत्माएं हैं जो साधारण मनुष्य बने। फिर हम ही देवता बनते हैं, कि हमारे वो देने के संस्कार जागृत हो जाते। तो उसकी पढ़ाई का नाम ही है राजयोग, जो परमात्मा पिता आकर सिखाते हैं। और सिखाने का समय भी निश्चित है, संगम युग, कि जब कलयुग पूरा होने को है, सतयुग आने वाला है, उसके जो बीच का समय है उसको कहते संगम। दो युगों का संगम है, आत्मा परमात्मा का संगम है, और हमारा अपने असली स्वरूप के साथ संगम है। तो ये सुहाना समा सारे साइकिल में एक ही बार आता है, जब हमें सारे चक्कर का ज्ञान मिलता, खुद की पहचान मिलती है। और जो उस पिता की आज दिन तक महिमा गाते आए, वो प्रैक्टिकल में आकर इस समय अपने हर कर्तव्य को पूरा करता है। हम वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो करोड़ों आत्माओं में से परमात्मा को पसंद आई है। बाबा कहते कितने बुद्धिमान है, कितने विद्वान है, लेकिन परमात्मा को हम पसंद आए, कि वो भावना का भाड़ा देखता है। उसको कोई बुद्धि का अभिमान नहीं चाहिए, कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या इस संसार का ज्ञान है। बाबा तो सच्ची दिल देखता है, प्रीत बुद्धि देखता है। तो कितना ना बाबा का शुक्रिया करें। इस ड्रामा में कितना सुंदर पाठ है हमारा। सारे साइकिल हम बहुत सुख भोगते हैं, ये लास्ट में आकर अगर कोई दुख भी आता है, तो वो दुख हमें परमात्मा के और नजदीक करता है।
तो आज दिन तक हम जिन भी आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया, जो भी बातें आई, परिस्थितियां आई, सबका शुक्रिया करते हैं कि सबने हमें परमात्मा पिता के नजदीक किया। जिन राहों से हम गुजरे, उन राहों का भी शुक्रिया कि सबने हमें साथ दिया, कि हम राहों पर चलते चलते बाबा से आकर मिल गए हैं। और बाबा का भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारी यात्रा सफली हुई, संपन्न हुई। जिस पिता को घर छोड़कर आ गए थे, वो पिता हमें फिर से लेने आया है। बाबा कहते, फिर से शब्द में सारा राज समाया है कि कल्प कल्प बाप आकर हमें दुखों के जमघटों से मुक्त कराता है। तो मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं आत्मा रूपी सितारा उड़ता जा रहा, सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार, असुरी व्यवहार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास आते हैं। बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा कहते, बच्चे जो खजाने तुम्हें मिलते हैं, वो खुद में भरने हैं, फिर दूसरों को भी देने हैं, क्योंकि देने के संस्कार यहीं से लेकर जाते हैं। और जितना खजाने बांटते हैं, उतना बढ़ते जाते। बाबा कहते, धारणा कर दूसरों को भी देते हैं। तो पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हैं वो सुनाना भी है। और जितनी हमारे में ये शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो बाबा कहते, ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, बाबा कहते ये भी शुभ बोलते हैं। हम कहते, हाँ बाबा, कल पहले भी हमने ये इम्तिहान पास किए थे, अब फिर से कर रहे हैं। जो पहले किया है फिर से कर रहे। और कल्प कल्प हमारा पाठ है, तीव्र पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने का। हम ही पाप पुण्य आत्माएं थे, हम ही पाप आत्माएं बने, अब फिर से पुण्य आत्माएं बन रहे हैं। और जो भक्ति में माला फेरते थे, बाबा कहते 8 की माला, 108 की, 16,108 की भी होती। और कैसे स्पेशल मोती होते हैं उसके। पापा कहते, भक्ति में तो माला फेरते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम माला का मणका बनते हैं कि बाबा हमें ऐसी खूबियां भर देते, आत्मा को ऐसा तराशते हैं ज्ञान से, योग से, कि आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। बाबा कहते, कौन है वो माला के मणके जो इस समय आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं। वो बाप के गले का हार बनते, कि जो आपस में रहते हुए मिलजुल करके रहते, कि माला के मणके, हर मणका अलग होता है, लेकिन एक तार में पिरोए हुए रहते। तो इस समय एक बाप की श्रीमत पर चलते हुए हम सभी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक मत पर चलते एक रस होकर के रहते। तो ये हमारे इस समय के यादगार हैं कि सबके साथ स्वभाव संस्कारों को मिलाना सीख जाते, संस्कारों की रास करना सीख जाते हैं। तो ये सारा कुछ करना सिखाता बाप है। बाबा विधियां सिखाते हैं, करना हमें है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। ये बहुत न्यारी बात है। जो कहते हमारे तीर्थ न्यारे हैं। संसार में तो जिस्मानी यात्राएं करते हैं, जिस्मानी तीर्थों पर जाते, लेकिन यहाँ तो हम आत्माएं घर गृहस्थ में रहते हुए मन बुद्धि की यात्रा करते हैं। और जाते भी कहाँ हैं, परम धाम, बिना कौड़ी खर्चा आत्मा सारा चक्कर घूम करके आती है। तो ये हमारी न्यारी बात है। ये परमात्मा पिता आकर ही हमें ऐसी यात्रा करनी सिखलाते हैं। तो बाबा कहते,
कि बाप के गले का हार बनना है। जो माला का राज है वो भी बाबा आकर समझाते हैं। और बाबा कहते कि जो भक्ति करते हैं उससे ऐसे नहीं कि किसी के कोई पाप कटते हैं, लेकिन इतना है कि उस उतनी देर तक कोई विकर्म नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर तो जितना बाबा को याद करते हैं, आत्मा पर चढ़े जन्म जन्मांतरों के विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती है। तो ये कितना बड़ा फर्क है भक्ति में और ज्ञान में। ज्ञान में तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं और हैं भी सदा काल की। बाबा कहते यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पास पाप भस्म होते और आयु भी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती। कि मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, और फिर अपने लिए कहते मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस प्रोई। तो परमात्मा पिता आकर हम पर तरस करते, रहम करते। बाबा कहते लो मैं तुमको सारे गुण देता हूँ और अपने को गुणवान बनाओ। जितना अपने में शक्तियों को, गुणों को भरते जाते हैं, हम भिखारी से अधिकारी बनते जाते, देने के संस्कार इमर्ज होते जाते। बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। उनको संकल्प देते हैं आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। और सबने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। सर्जरी हुई है, थेरेपी चल रही, लिवर की, स्किन की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी है। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है और कैसे गुइया गुइया राज समझाता है। हमें हमारी मन बुद्धि को कितना पावन शुद्ध बाबा बनाते। बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तब आत्मा पावन भी बनेगी, आत्मा की बैटरी भी चार्ज होगी। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, जो उसको याद करते हैं तब आत्मा पावन बनती है। अगर किसी भी देहधारी को याद करते तो हम उनके कार्मिक अकाउंट से कनेक्ट हो जाते। और बाबा कहते कि बच्चे दूसरों के जज बन जाते और खुद के वकील बन जाते। कि बच्चों की दूर की निगाह तो बहुत अच्छी है लेकिन नजदीक की कमजोर है।
कि दूसरों की कमियां कमजोरियां देखते और अपने फिर वकील बन जाते हैं कि बाबा ऐसे हो गया ना, वैसे हो गया ना। बाबा कहते खुद के जज बनो। राइट रॉन्ग की पहचान मिल गई है। बाबा ने आकर स्वयं का दर्शन कराया है। हमें खुद के राजा बनना है, अपने आप को चेक करना, चेंज करना, और जो बाबा कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है। अपने आप को पूरी तरह से ज्ञान के सांचे में ढालना है, तभी माला का मणका बनेगे। जो बाप कहते हैं, बाप की मत पर चलते हम मानस से देवता बनते हैं। मन मत पर मत ने तो आत्मा को मैला कंगाल बना दिया। एक ही रास्ता है, एक ही हट्टी है, और सबको आना ही है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं, सबका कल्याण हो। बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। उस पिता की गोद में आकर हम बैठे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा की गोद में बैठे जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के सारे दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए और आत्मा ठंडी ठार शीतल हो गई है। जो भी चंचलताएं थी वो विकारों की चंचलताएं हैं। जब आत्मा के अंदर वो आ गया जो हमारा नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चिंताएं भय, ये हमारे संस्कार नहीं, यही हमको चंचल करते हैं। तो बाबा आकर हम आत्माओं को इस माया के बंधन से मुक्त कराते। तो बाबा कहते जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती, तब समया शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता। तो शीतला देवी और शीतल देव हो। तो बाबा कहते जैसे बाप के संस्कार वैसे बच्चों के संस्कार। बाबा कभी क्रोध नहीं करते और बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा बच्चों को भी आकर नमस्ते कहते कि मालिकम सलाम। बाबा कहते तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, इसलिए बाबा बच्चों को भी सलाम करते। तो बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होकर इतना निर्मल निर्माण है, तो वही संस्कार हमारे हैं। जो बाप का है वो हमारा है। रावण के संस्कारों ने तो हमें नीचे गिराया। जो बाप संस्कार देते हैं वो हमें मानस से देवता बना देते। आत्मा शीतल ठंडी ठार हो गई है, चित्त को चैन मिल गया है, जन्म जन्मांतरों की प्यास तृप्त हो गई है। जो संसार से ना मिला, बाबा ने वो सारे खजाने दे दिए। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी कि जो आत्मा को चाहिए वो सच्चे खजाने मिले हैं। जो संसार से मिला वो फिजिकल कंफर्ट था, क्योंकि पांच तत्वों का शरीर बना है। तो पांच तत्वों से जो भी चीज मिलेगी वो शरीर को कंफर्ट देगी। आत्मा को अनंत चाहिए, वो केवल एक पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते जितना बाप की आज्ञा पर चलते हैं, बाप की आशीर्वाद मिलती है। हमें बाप से आशीर्वाद मांगनी नहीं है कि हम उसके बच्चे हैं, उसके हर खजाने पर हमारा अधिकार है। तो और जो कहते थे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो परमात्मा पिता ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, स्मृतियां याद दिलाई हैं, जिसके आधार से अज्ञानता का अंधकार मिट गया, हर बात की समझ आ गई है, ड्रामा के सारे राज जान लिए, तो सारी नाराजगियां मिट गई।
सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त हो गए हैं। आत्मा तृप्त हो गई। जो पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, काम क्या बाकी रहा। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते और बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। एक एक आत्मा पर परमात्मा पिता की किरणें बरस रही। सभी के मन शांत शीतल हो जाएं। सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबके घर परिवारों में सुख शांति हो, मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और प्रकृति को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता सुख शांति की किरणें देते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते और सारे डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते और सबको सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, जिसके कारण ही आत्मा भिखारी बनी। अब हमारा पिता फिर से हमें भिखारी से अधिकारी बनाने आया है, सोल कॉन्शियस बनाने आया है। बाबा आकर हमें अमर कथा सुनाते, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, इस ज्ञान का ही नाम है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का
बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। बाबा को सारा अपना कखपन पुरानापन सौंप देते और बाबा जो रतन लेकर आए हैं, इतना ऊंचा ज्ञान समझ देते हैं, उसको अपने में भरते जाते। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ, सब राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम